हे हेलो है वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक मेडिको। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट टॉपिक वेक्टर का। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि प्लीज़ बहुत सारे लोग जो है इन्होंने अपनी प्रॉपर स्टडी स्टार्ट नहीं की है, तो उसको अब स्टार्ट कर दे। अब कोई समय ज़्यादा नहीं बचा हुआ है और फुल फोकस की तरह आप लोग पढ़ाई करेंगे तो अच्छे से आप लोग रिजल्ट दे सकेंगे और अच्छी रैंक से आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। बट जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो मैंने आपको पहले ही कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ। उन चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान रखिए अपनी प्रिपरेशन तक। और किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। ओके, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर का पहला लेक्चर। वेक्टर के पहले लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहली चीज़ हम लोग को आज देखनी है वो है हमारा यूनिट वेक्टर के बारे में। और दूसरा चीज़ हम लोग को देखना है डॉट प्रोडक्ट के बारे में। देखिए, आपका जो वेक्टर टॉपिक है इसमें से हर साल कम से कम 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, तो जिनको जो है क्रैक करना बहुत आसान होता है। तो आज हम लोग फोकस करेंगे यूनिट वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट के बारे में। बाद में हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे आपका प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट वेक्टर के बारे में पहले देखते हैं। देखिए, यूनिट वेक्टर के बारे में अगर मैं बताऊँ तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मॉडुलस जो है वो 1 होता है। ठीक है, जिसका मॉडुलस क्या होता है? जिसका मॉडुलस जो है आपका 1 हो, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा होता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब मॉडुलस लिखते कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको, जिसमें एग्जांपल में जो है वो दिया हुआ है कि अगर आपका एक वेक्टर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के है और उसका आपको मॉडुलस लिखना है, तो होता क्या है? जो आपका आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर है उसका स्क्वायर कर दीजिए, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि बी है उसका बी का स्क्वायर हो गया, और के का कोफिशिएंट जो आपका सी है उसका सी का स्क्वायर हो गया। इन सारों को जो है अगर आप एक कंबाइंड मिक्स कर देंगे तो आपका हो जाएगा मॉडुलस ऑफ द वेक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात आते हैं कि यूनिट वेक्टर में देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वो आपका आता है कि अगर मान लीजिए आप लोग को यूनिट वेक्टर पहले से ना पता हो, जिसमें आपसे कहा जाए कि यूनिट वेक्टर लिखिए, तो यूनिट वेक्टर लिखने का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट वेक्टर जो है आपका होता है वो वेक्टर अपन उसका मॉडुलस। ठीक है, अभी मैं इस पे क्वेश्चन भी आप लोग को बताऊंगा कि मॉडुलस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि आप यूनिट वेक्टर बताइए, तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या था? अगर मान लीजिए 2 वेक्टर आपके ए आई प्लस बी जे हैं, तो यूनिट वेक्टर था वो वेक्टर यानी कि ए आई प्लस बी जे डिवाइडेड बाई उसका मॉडुलस, यानी कि आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर ए स्क्वायर और जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन गिवन है। चलिए इसको मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। चलिए पहले मैं आपको यहाँ पे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में जो है निकालना हो, चूंकि मैं आपको थोड़ा सा, चलिए आपको यहाँ पे अगर मान लीजिए क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड करिए मॉडुलस क्या होगा। ठीक है, अब मॉडुलस किसका? अगर मान लीजिए आपका एक ए वेक्टर है और कहा गया ये आपका है 2i प्लस 3j प्लस का 5k। ठीक है, इसका आपको मॉडुलस बताना है। अब मॉडुलस कैसे लिखेंगे? तो मैंने क्या बताया था आपको, मॉडुलस क्या होता है? ये मॉडे हो गया, तो मॉडे बराबर क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, प्लस फिर आता है आपका के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि ये, यानी आपका 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप इन सबको जो है कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 25। ठीक है, अब इन सब को अगर जब मिक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 9 9 4, अगर ये आप सारा आप जोड़ देंगे तो 4 प्लस 9 हो जाता है आपका 13। ओके, 13 प्लस 25 आपका हो जाता है 38। सो ये आप जाएगा 38 हो गया आपका मॉडुलस। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरा जो हमने टॉपिक पढ़ा हुआ था वो था हमारा क्या? यूनिट वेक्टर को लेके। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर को लेके क्या कहा गया है कि मान लीजिए आपको एक दूसरा क्वेश्चन इसमें गिवन है
इसमें आपसे क्या कहा गया है कि मान लीजिए आपका एक ए वेक्टर है आपका 2i प्लस का 3j, ठीक है। अब इसमें कहा गया फाइंड यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन मैंने बोला है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है आपका यूनिट वेक्टर बनाता है वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मॉडुलस, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं, देखिए पहले हम मॉडुलस निकालते हैं, तो मॉड ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, ओके, प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो जाएगा 13, ठीक है। यानी एक बार फाइनल यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा मॉडुलस ए, यानी वो कितना हो जाएगा आपका 2i प्लस का 3j डिवाइड बाई रूट ऑफ 13। तो ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ओके। अब इसमें नेक्स्ट टाइप का एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। अगर ये तो बात थी जिसमें आपको यूनिट वेक्टर गिवन था, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपको कहा जाता है कि वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर है तो अननोन वैल्यू बताइए। तो उस चीज के बारे में जो हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा, तो उस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से आते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ केस 2। अब केस 2 में क्या होता है कि गिवन है आपको यूनिट वेक्टर है। अब अगर पहले से यूनिट वेक्टर है यानी कि उसका मॉडुलस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन एक गिवन है कि ai प्लस 2j इज यूनिट वेक्टर। अब अगर ये पहले से यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब क्या, इसका मॉडुलस, तो मॉडुलस ऑफ ए बराबर कर दीजिए 1 के। अब मॉडुलस ऑफ 1 कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 इज इक्वल टू 1, यानी दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो ए स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 1, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 4, ठीक है। यानी आपका ए बराबर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके यूनिट वेक्टर में बनते हैं, ओके। सो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। हालांकि मैंने सोचा हुआ था कि आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, बट डॉट प्रोडक्ट हम लोग नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, अदरवाइज जो है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग के लिए कन्फ्यूजन भी हो जाएगा। तो आप लोग जो है सिर्फ इसमें अभी जो है डिस्कशन करेंगे, हम लोग यूनिट वेक्टर के बारे में हमने डिस्कशन किया है, मॉडुलस कैसे निकालते हैं वो डिस्कशन किया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, ओके। थैंक यू सो मच। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।